अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे घरों में। और रमज़ान भी आप लोगों का बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। और इसके साथ साथ जो है ना, रमज़ान की बहुत सारी फैज़ व बरक़ात के साथ जो कि सबसे अहम काम जो होता है, क्योंकि ईद बिल्कुल नज़दीक आ गई है, तो उसकी भी क्लीनिंग वगैरह का स्टार्ट हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ उससे पहले जो है ना, वो दुआ है। और दुआ थी मेरी ख़त्मुल कुरान की, जो मैं आपको पूरा एक पिछले 1-2 व्लॉग के अंदर दिखा चुकी हूँ, जो कि दौरा कुरान चल रहा था। तो कल उसकी दुआ है, और उसकी दुआ के ऊपर मैंने सोचा कि सबसे पहले घर की डीप क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कर लीजिए, क्योंकि कल एक इफ्तार पार्टी भी है। तो ये जितने भी सबसे पहले मैंने शुरू किया ड्राइंग रूम से। और ड्राइंग रूम में जितने भी मेरे डेकोर पीसेस हैं ना, डेकोरेशन पीसेस हैं, वो सारे मैंने वॉश करके वहाँ पे रखे हैं ताकि वो ड्राई हो जाएँ। और उसके बाद जो है ना, वो मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि किचन की वॉल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मतलब कि आप पता है घर में जाले वाले लग जाते हैं तो कितनी ज़्यादा। तो ये देखिए, इसकी मैंने आज पूरी कंप्लीट डिटेल इसकी सफाई की। और इसके अलावा ऊपर के कैबिनेट्स हैं, क्योंकि अब जाले वगैरह साफ़ करते हैं या डस्ट वगैरह पड़ती है तो सबसे ज़्यादा कैबिनेट ही गंदे होते हैं। तो उसकी सफाई वगैरह हो गई है। लेकिन उसके बाद जो काउंटर टॉप की हालत हुई ना, वो देखने के काबिल है। और उसके साथ साथ ना, जितना भी अपर पोर्शन है घर का, यानी कि छतें वगैरह हैं, और ये जो फ़ैन जो ना, आप हालत देख रहे होंगे, ये काफ़ी हद तक मैंने साफ़ भी कर लिया है। लेकिन साइड्स पे जब इनके जाले वगैरह लग जाते हैं तो फ़ैन की स्पीड पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसको जो है ना, 15 दिन के बाद साफ़ कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। और ये तकरीबन दोपहर का टाइम है, और ये तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं इस सफाई को। और ये आप हालत देख रहे हैं यहाँ पर कि काउंटर टॉप पे जो जितनी भी डस्ट वगैरह और जाले वगैरह गिरे हैं, उसके बाद तो हशर नशर हो जाता है इस चीज़ का। लेकिन ये कि इसके बाद इतना ज़्यादा आपको सुकून मिल जाता है ना, जब इस तरह की डीप क्लीनिंग हो जाती है। और फ़र्श की भी आप हालत देख रहे होंगे, तो मैं सोच रही थी कि पहले इसकी सफाई करने के बाद जो है वो घर को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया जाए। तो यहाँ पर जो है ना, वो सेटिंग हो चुकी है। कुछ कुछ सेटिंग भी मैं चेंज कर रही थी किचन की। आप ख़वातीन जो अपने हिसाब से अपनी सेटिंग चेंज करती रहती हैं। कुछ काउंटर टॉप पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बनाया जाए। तो बस मैं थोड़ा सा ओवन की सेटिंग चेंज कर रही थी कि ये जगह कम घेरे। और लेकिन इसके साथ साथ इसकी सफाई भी जारी है। और मैं आपको बता रही थी कि ख़त्मुल कुरान की दुआ है, और उसका भी व्लॉग इंशाल्लाह ताला आपको कल या परसों तक मैं अपलोड कर दूँगी। तो वो बहुत अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा एहसान है, उसका बहुत बहुत शुक्र है कि उसने कुरान पाक की खिदमत के लिए हम मुसलमानों को चुन लिया है, और उसने हमें ये किताब दीन जो दी है। तो इसका हम जितना शुक्र अदा करना उतना कम है। और इसका एहसास तब होता है जब आप इसको तर्जुमे तफसीर के साथ पढ़ना शुरू करते हैं, तो इसके हकूक़ समझ में आते हैं। इसके अहकामात जब समझ में आते हैं तो समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने कितना ज़्यादा हम पे फ़ज़्ल व करम किया है। तो उस चीज़ के लिए और उसकी तैयारी के लिए भी मैं उतनी ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरे लिए एक बिल्कुल ईद का मौका होता है। जैसे ईद की खुशी होती है इंसान को, तो ये ख़त्मुल कुरान की जब दुआ होती है, तो ये मेरे लिए बिल्कुल ईद का मौका होता है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ एक्स्ट्रा जो हैं मेरे स्टूडेंट्स के अलावा जो हैं बहुत सारे और लोग जो हैं उस दुआ में शामिल होने के लिए आते हैं। तो उसकी सारी ऑर्गेनाइजेशन करनी थी, सिटिंग अरेंजमेंट करनी है, जो कि मैं करूँगी और आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगी भी साथ साथ। लेकिन उससे पहले जो है ना, वो सारा डीप क्लीनिंग का काम जो मैं कर लूँ, ताकि आपका जब घर भी नीट एंड क्लीन होता है, तो आपको जब गेस्ट आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, जब घर का कोना कोना चमक रहा होता है और वो साफ़ होता है। तो ख़वातीन समझ सकती हैं कि कितनी ज़्यादा खुशी का एहसास होता है। तो बस यहाँ पर ये सेटिंग मैं आपको बता रही थी कि ओवन की सेटिंग में इस तरीके से कि इसका साइड जो है ना, इसका रुख इस तरफ किया है। तो अब देखते हैं कि ये थोड़ी कामयाब होती है या नहीं। हाँ, अगर नहीं हुई तो दोबारा उसको उसी सेटिंग पे रखना पड़ेगा। लेकिन ये कि इससे थोड़ा सा ना काउंटर टॉप को और भी स्पेस मिल गया है अच्छा खासा। तो बस यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह हो रही थी, और इसके बाद जो ना अफ्तारी की भी तैयारी करनी है मुझे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, एक स्टूडेंट है मेरी, उन्होंने बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ भेजी, और आप यकीन कीजिए इतनी लजीज बनी हुई थी। और जो मेरी स्टूडेंट्स हैं ना, वो मेरी सब्सक्राइबर भी हैं उनमें से बहुत सारी। तो अगर वो व्लॉग देख रही होंगी तो मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे इन तमाम स्टूडेंट्स का, जिन्होंने इतनी मज़ेदार सी अफ्तारियाँ जो हैं वो भेजी करवाईं। और जनाब आप लोगों के मज़े मज़े के हाथों के जायके भी टेस्ट किए। और हर इंसान से जो ना, आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर ये बताने का असल में मकसद ये था कि हर इंसान से ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो जब भी कोई आपको इस तरह की कोई चीज़ जब सर्व करता है, तो या आप खाते हैं कोई नई चीज़, तो उससे हमेशा एक नया चीज़ आपको मौका मिलता है सीखने का। और मैंने भी बहुत कुछ सीखा। तो थैंक यू सो मच, और जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा कि आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी दावतें की, इतनी अच्छी अच्छी खाने भेजे, इतनी अच्छी अफ्तारियाँ भेजी। तो उसके साथ साथ जो है ना, ये
यहाँ पर बस अब पीछे वॉल्स का काम है और मैं अब सोच रही हूँ कि आपने देखा होगा काउंटर टॉप पर मैंने जब इसे वॉलपेपर लगाया था वो अब सारा मैंने उतार दिया क्योंकि वो कुछ ख़राब हो रहा था। तो अब मेरा सारा नीट एंड क्लीन हो गया और पीछे जो वॉल्स है ना इसके ऊपर तो ये बहुत अच्छा स्टिक हुआ है और अभी तक ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट है और बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी नहीं उतारा जाए, इसको छेड़छाड़ ना की जाए तो बेहतर है। तो यहाँ पर बस ये क्लीनिंग का काम जो है ना किचन का वो तकरीबन जो कंप्लीट हो चुका है और बस वॉल्स वगैरह की सफाई हो जाए। तो मैं आपसे ज़िक्र करती जा रही थी साथ साथ जो है इस चीज़ का कि जब दुआ होती है तो स्पेशली मैंने उसके लिए बहुत प्यारा सा एक सूट स्पेशल सिलवाया जो मेरी ईद का सूट होता है, लेकिन वो ड्रेस स्पेशल मेरे लिए दुआ का होता है। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त था। उसके बाद मैं आपको अपने हाथों का हाल दिखाती हूँ। ये देखिए हाथों का अशर नशर हो गया है। तो इसके बाद जो है ना क्लींजिंग जो है ना वो हाथों की मस्ट बनती है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के देख रहे थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि मामा आपके हाथों का क्या हाल हो गया है। तो खैर काम जब कंप्लीट हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत खुशी महसूस होती है। तो सफाई भी क्लींजिंग का काम भी होता रहेगा साथ साथ। और इसके साथ मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए आप यकीन कीजिए निहारी भेजी उन्होंने और इतनी मज़े की निहारी थी। आप यकीन कीजिए कि जैसे किसी शेफ़ ने बनाई हुई हो और वो इतने अच्छे लजीज़ खाने बनाती हैं और वो देख रही होंगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपको दोबारा आपकी बहुत तारीफ़ करूँगी इस चीज़ में कि बड़ा ही ज़बरदस्त बना हुआ था और इतनी अच्छा इसका रोगन था निहारी का और टेस्ट तो लाजवाब था। तो खाना तो हम खा चुके थे, तो मैंने सहरी के अंदर ही पराठों के साथ सर्व की। आप इसकी लुक देखिए कितनी खूबसूरत आई है। तो बस ये शाम तक जो मेरा सफाई का सारा काम तकरीबन जो है वो माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो है ना मैं अब आ गई थी किचन में। तो क्योंकि देर हो चुकी थी तो इसलिए मैंने कुछ और चीज़ के बजाय सोचा कि जो मैंने फ्रोज़न समोसे बनाए हुए थे वो इसको फ्राई किए जाए और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आए। हस्बैंड को बहुत पसंद आए, अब्बू को बहुत पसंद आए जितने भी रोल और समोसे थे। और जितनी भी मेहनत आप करते हैं रमज़ान से पहले इन रोल और समोसे पर, जब आप उसको फ्राई करने लगते हैं ना और ईज़िली आपको आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश रहता है और ईज़ी रहता है कि जनाब आज बना लेंगे तो बस ये काम हो जाएगा। थोड़े से रोल मैंने फ्राई किए, थोड़े से समोसे और इसके साथ साथ जो है ना वो मैं थोड़ा सा आलू गोश्त बना रही थी। तो आलू गोश्त नहीं सॉरी आलू शलजम बना रही थी, इसके अंदर शलजम डालने मैंने। तो बस खाना वाना जो तकरीबन इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर पैन के अंदर जो ऑयल हल्का सा गरम करके और इसके साथ साथ एक चीज़ बताऊँ आपको कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की भी हो रही है कि मेरी ईदी भी आ चुकी है और ईदी जो है ना वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 1-2 व्लॉग में दिखाऊंगी। और वो मैंने इसमें से कुछ स्टिच भी करवा लिए हैं और व्लॉग इसलिए ज़्यादा जल्दी अपलोड नहीं कर सकी। अब इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि जल्दी करूँ, लेकिन रमज़ान में चूँकि मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी और एक दो जगह और भी दुआएँ थीं जहाँ जहाँ पर दौरा कुरान चल रहे थे वहाँ पर भी शामिल होना है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम जो मेरे थोड़े पेंडिंग में जा रहे थे वो भी कंप्लीट करने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद से पहले पहले जो वो सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस अफ्तारी के अंदर कुछ ही देर बाकी रह गई है और यहाँ पर मैं थोड़े से समोसे रोल जो फ्राई करी थी उसका भी फ्राइंग का काम कंप्लीट हो चुका है। और अब इसके बाद मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी अपने दुआ के मनाजिर भी दिखाऊंगी। और इसके साथ साथ मैंने ये बता रहे थे कि एक अफ्तार भी शाम को अफ्तार पार्टी भी है तो वो भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पर बस आप लोगों से दुआओं का ही दरख्वास्त है कि दुआओं का महीना है, जितनी ज़्यादा दुआएं हो सकती हैं इसको समेट लीजिए, इसको कर लीजिए। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए, रमज़ान की रोज़ों को इसी तरह अच्छी तरह खैर आफियत से गुजार दे। और इसके साथ साथ जनाब एक और चीज़ दिखाते हैं कि ये भी जो पकौड़े आए ना ये मेरी बहुत प्यारी सुन नहीं भेजे और इतने मज़े के पकौड़े बनाती ना कोई इसका जवाब ही नहीं है। और इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ एक और चीज़ कि आपको स्टील का एक ये बाउल सा नज़र आ रहा होगा कि ये आपको देखिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो घरों के अंदर आपके साथ रहती हैं और आप उसके अंदर ही पानी पीना या रोज़ा खोलना जो वो आपके कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिनसे आपको ख़ास एक लगाव होता है। तो ये ऐसी चीज़ है जिससे मुझे बड़ा ख़ास लगाव है और इसी के अंदर जो है वो शरबत में लेती हूँ बजाय इसके किसी शीशे के किसी और गिलास में पिया जाए। इससे कुछ ख़ास उनसीयत है और ये सिर्फ स्पेशली रमज़ान के लिए निकलता है। तो यहाँ पर बस अब घर की ये हालत देखने कि ऊपर की सफाई होने के बाद जो है नीचे फ़र्श वगैरह की सफाई करनी और ये कुशन कवर वगैरह चेंज करने। तो बस हो गया सारा काम कंप्लीट। अब दीजिए जा